नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स। हम हैं राम कैलाश यादव। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आलू की बुआई करने के बाद हमें पहली सिंचाई कितने दिन बाद करना चाहिए, पहली सिंचाई के बाद हमें खाद कौन सी डालना चाहिए, दूसरी सिंचाई कब करना है और लास्ट सिंचाई कब करना है। अगर हमें पक्की आलू की खुदाई करना है तो कितनी बार सिंचाई करना पड़ता है, अगर कच्ची आलू की खुदाई करना है तब हमें कितनी बार सिंचाई करके आलू को खुदाई कर लेना चाहिए। तो सारी चीजें इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसा वीडियो ना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट जरूर करें। अगर हम किसान भाइयों बात करते हैं आलू की बुआई की, अगर हम आलू की बुआई कर दिए हैं तो हमें पहली सिंचाई कब करना चाहिए। तो आलू की बुआई करने के बाद जो पहली सिंचाई होती है वो हमारे किसान भाइयों खेत के मिट्टी पर भी निर्भर होता है। ऐसा देखा जाता है, जो एक नियम होता है, जब भी हम आलू की बुआई कर देते हैं तो उसकी पहली सिंचाई हमें लगभग बुआई करने के 7 दिन के बाद या 7 दिन के अंदर या 6 से 7 दिन के अंदर हमें पहली सिंचाई कर देना चाहिए। अब बात आती है किसान भाइयों, अगर हम पहली सिंचाई कर दिए हैं तो इसमें जो है हमें खाद कौन सी और कब डालना है। पहली सिंचाई करने के बाद जब आप जो है पहली सिंचाई कर देते हैं तो पहली सिंचाई करने के बाद जैसा जब आप सिंचाई कर दिए हैं उसके बाद जब मिट्टी पक जाती है तब आपको गुड़ाई करना होता है, यानी मिट्टी की गुड़ाई होती है। जब आप गुड़ाई कर देते हैं तो उसमें आपको खाद डालना पड़ता है। तो खाद कौन सी डालेंगे, मात्रा कितना डालना है। जैसे अगर आपके पास 1 बीघा खेत है तो 1 बीघा खेत में आपको 1 बोरी यूरिया, जिसकी वजन लगभग 45 किलो होती है, 1 बोरी यूरिया और उसमें 2 किलो जिंक मिला दीजिए। मिक्स करके आप पहली सिंचाई कर दिए हैं आलू की, सिंचाई करने के बाद गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने के बाद इसी खाद को 1 बीघे में ये मात्रा है डाल दीजिए। डालने के बाद आप जो है मिट्टी को चढ़ा दीजिए, यानी माटी जो होता है आलू का डुलुही पर उसको मिट्टी को चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद अब आती है, ये आपको तो पूरा हो गया, अब इसमें आएगी दूसरी सिंचाई, यानी आपको फिर दूसरी सिंचाई कब करना है। जब आप ये मिट्टी चढ़ा देते हैं उसके दूसरी सिंचाई लगभग, उसमें भी देखा जाता है हमारी जैसी खेत में मिट्टी होगी, नमी होगी, फिर भी एक अनुमान के अनुसार हम बताएंगे कि दूसरी सिंचाई कब करना है। तो किसान भाइयों को दूसरी सिंचाई लगभग 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन के अंदर अंदर करने लायक हो जाती है। जब आप दूसरी सिंचाई कर देते हैं फिर उसके बाद आपको तीसरी सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी सिंचाई में किसान भाई होता क्या है कि तीसरी सिंचाई आपको तब करना होता है लगभग दूसरी सिंचाई जब आप किए हैं उससे लगभग 15 दिन बाद, क्योंकि मौसम जो है ठंड का आ जाता है। आपकी जो भी दूसरी सिंचाई के बाद जब तीसरी सिंचाई करना होता है तो मौसम ठंडा हो जाता है, तो आपको 15 दिन का अंतराल देना पड़ता है, या उससे 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद भी सिंचाई कर सकते हैं मिट्टी की नमी देखते हुए। तो एक अंदाज हम बता देते हैं आपको, लगभग तीसरी सिंचाई दूसरी सिंचाई करने के 15 दिन बाद आपको करना होता है। अब बात आती है किसान भाइयों, हम इसे कच्ची खुदाई कब करते हैं। अब कच्ची खुदाई आपको कब करना है, तीसरी सिंचाई करने के 15 दिन बाद, यानी तीसरी सिंचाई जब आप कर देते हैं उसके 15 दिन बाद, फिर 15 से 16 दिन बाद आपको जो है चौथी सिंचाई करना पड़ेगा। जो कच्ची आलू की खुदाई होती है वो खुदाई किसान भाई
आप जो है चौथी सिंचाई करने के बाद आलू की खुदाई कर सकते हैं, कच्ची रहेगी। वो भी आप चौथी सिंचाई करते हैं, उसके बाद जब सिंचाई कर देते हैं, खेत हल्का पक जाता है, उसके बाद आप कच्ची खुदाई कर सकते हैं। अब किसान भाइयों ऐसा भी देखा जाता है कच्ची खुदाई में थोड़ा ये प्रॉब्लम होती है कि उसमें उसी समय वही अवस्था होता है हमारे खेत में आलू बनने का, और अगर उस समय हम कच्ची खुदाई करके बिक्री कर लेते हैं तो ठीक है। ये तो किसान भाइयों क्या है, हमारे मार्केट के रेट ऊपर निर्भर होता है। अगर मार्केट में अच्छा रेट है तो कुछ लोग कच्ची खुदाई करके बिक्री करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको पक्की खुदाई करना है तब हमें क्या करना होगा, मतलब कितनी बार सिंचाई करना होता है। तो ये तो हो गया किसान भाइयों आपको जो हमने बताया कच्ची खुदाई। अगर आप पक्की खुदाई करना चाहते हैं तो चौथा पानी आप दे दिए हैं ना, चौथा पानी यानी चौथी सिंचाई करने के बाद आपको किसान भाइयों अगर कच्ची खुदाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर कच्ची खुदाई नहीं करना चाहते तब आपको पक्की खुदाई करना होगा। कच्ची खुदाई किसान भाई लगभग 4 पानी लेता है, अगर पक्की खुदाई करना है तो लगभग 5 से 6 पानी आपको सिंचाई करना होता है। आप जब चौथी सिंचाई कर दिए हैं तो चौथी बार सिंचाई करने के बाद ऐसा होता है ना, आपकी खेत फिर वही 10 से 15 दिन के अंतराल में आपको सिंचाई करना होता है। 10-15 दिन जैसे चौथी सिंचाई किए 10 से 15 दिन हो जाता है, तब आप जो है 5वीं सिंचाई कर सकते हैं। फिर जब 5वीं सिंचाई किसान भाई हो चुका है आपका, तो 5वीं सिंचाई के बाद आप फिर देख सकते हैं जैसे मौसम हो, अगर जैसे बारिश हल्का फुल्का हो जाता है तो हमें सिंचाई नहीं करना पड़ता। अगर बारिश नहीं होता तो मान लो सिंचाई करना पड़ जाता है। तो हमें जो है लगभग अगर पक्की खुदाई करना है तो 5 से 6 पानी सिंचाई करना पड़ जाता है। तो 5 पानी और 6 पानी हो गया। उसके कितने दिन बाद यानी 6 पानी हमने सिंचाई कर दी है, तब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे आलू जो है पूरी तरह से पक्की हो चुकी है। जब आपकी आलू पक्की होगी ना तो छठे पानी यानी लास्ट पानी होगा छठा पानी में, तो जो भी आलू की पत्तियां होंगी सूखने लगेंगी, उसके डंठे भी सूखने लगेंगी, आलू की पत्तियां बिल्कुल जो है मुरझाने लगेंगी, पक जाएंगी। तो आलू आप खुदाई करेंगे तो आपको बिल्कुल बढ़िया और मजबूत और बड़ी आकार की आलू देखने को मिलेगी। तो इसी तरह से किसान भाई आप आलू की बुआई करके पक्की और कच्ची खुदाई कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा।